तप 12 है। एक एक धर्म की चर्चा में अपन एक एक दिन लगा रहे हैं, इस हिसाब से 10 दिन लगा रहे हैं। तो 12 तपों की चर्चा के लिए 12 दिन चाहिए ना, और उसे अपन को एक दिन में समेटना है। तो अपन को बहुत विवेक से और काम लेना पड़ेगा, क्योंकि उनमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी चर्चा इस संबंध में करना है। पूजन में लिखा है कि तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करें हम सकति सम। उत्तम तप जग माही बखाना, और कर्म शैल को वज्र समाना। पूजन की इन 3 पंक्तियों में 2 बार कहा है कि ये उत्तम तप कर्म रूपी पर्वत को गिराने के लिए वज्र के समान है। 2 दफे आया है ना। जो तप कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने में वज्र के समान हो, और जिसकी कामना देवता लोग करते हों, देवता भी जिसके लिए तरसते हों, वो तब कैसा होगा इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। वो उसे हम 2-4 दिन नहीं खाने के साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? संयम धर्म के संदर्भ में कल अपन ने ये बात स्पष्ट कर दी कि वे देवता लोग जो 33 हजार वर्ष तक मन में विकल्प भी खाने का नहीं आता है, तब भी वे संयमी नहीं है, वे तपस्वी नहीं है। तो अकेला ये 2 दिन हमने खाना छोड़ दिया, 1 दिन के लिए खाना छोड़ दिया, तो हम तपस्वी कैसे हो जाएंगे? अब मैं वो कल की पूरी कहानी दोहराना नहीं चाहता हूं कि जिसमें ये बताया है कि वो देवताओं के संयम और तप नहीं है। आप ये जानते हैं, मुक्ति के मार्ग में जब चर्चा की है तो 3 चीजें ली हैं: सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। तप का नाम वहां नहीं लिया। फिर तप कहां से आ गया? तो जो चारित्र है ना, उस चारित्र के 2 भेद हैं, एक संयम और एक तप। माने ये चारित्र का ही भेद है। अब जरा सोचिए कि मुनिराजों के संदर्भ में ये वर्णन चल रहा है। तपस्वी तो मुनिराजों को ही कहते हैं ना। संयम और तप में क्या फर्क है? जो मुनिराजों के लिए अनिवार्य हो उसका नाम है संयम, और जो ऑप्शनल हो उसका नाम है तप। सोचा कभी इस दृष्टि से? क्या मतलब है? 5 महाव्रत का पालना, 5 समिति का पालना, 3 गुप्ती का पालना, ये तो संयम है, क्योंकि उन्हें अनिवार्य है। नग्न दिगंबर दशा, ये तो अनिवार्य है ना। और वे अनशन करें और ना करें, कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थों को तो कहा है कि अष्टमी चतुर्दशी को करना चाहिए, मुनिराजों के लिए जरूरी नहीं है कि वे अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करें। गृहस्थों के लिए जरूरी है। आता ना, चौथी प्रतिमा है प्रोषद प्रतिमा, कल बताया था। और दूसरी प्रतिमा में भी
शिक्षावृतों में ना सामायिक प्रोषदोपवास है क्या नहीं है? तो गृहस्थों को तो जरूरी बताया, अब मुनिराजों को आवश्यक नहीं है। उन्हें सभी दिन एक से ही है, समझिए ना। यानी तप है ऑप्शनल और संयम है अनिवार्य। वो जितना चाहें करें, ना संभव हो तो ना करें, ये उनकी मर्जी पर है। ख्याल में है ना? तो ये संयम में और तप में अंतर है। दूसरी शर्त और है कि संयम जब अनिवार्य है और तप ऑप्शनल है, तो इसका मतलब संयम पूर्वक ही तप होता है। क्या कहना चाहता हूं मैं कि हमने आज तो हम 10 दिन का उपवास कर लिया और 11वें ही दिन में 11 दफे खाने लग गए। क्यों भाई साहब? तो ये तप नहीं है। रोजाना दिन में एक बार खाएं और फिर 2 दिन का 1 दिन का उपवास कर लिया, ये तप है। ख्याल में है ना? दैनिक जीवन उनके जैसा है ना मुनिराजों के संयम, दिन में 2 बार आहार तो नहीं लगते। एक बार दिन में ले आहार खड़ी अल अपने जपान में, समझ गए आप? तो एक बार दिन में आहार लेना है, ये उनने तप में नहीं दिया, इनने संयम में लिया। रोजाना की चीज है ना उनके लिए। ख्याल में गया? तो संयम पूर्वक तप होता है। तो जो रोजाना एक बार भोजन करते हैं, उनका एक बार भी भोजन नहीं करना वो तप है। जिनमें जो दिन में 10 दफे खाते हैं, भक्ष खाते हैं, ख्याल में ही ना, उनका उपवास तप नहीं है। अभी सोचना कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और भी हम थोड़ी बात विचार करें गंभीरता से। ये 12 तप है ना, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। अनशन, अमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रसप परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 अंतरंग तप हैं। ये बहिरंग तप हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। 12 तप हुए। तो अब 12 तप का नाम जानते हैं? बहुत लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं कहते नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब तप करने वाले जानते हैं। 10 दिन का उपवास परिसर में कर लेते हैं, लेकिन 12 तपों के नाम नहीं गिना सकते। ऐसी माताएं बहनें बहुत मिल जाएंगी आपके नागपुर में भी है? देखो, पहले तप से दूसरा तप महान है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे आगे बढ़ बढ़ करके एक से एक महान है। पहला तप है अनशन और 12वां तप है ध्यान। अब दोनों का अंतर समझना। अंतर मुहूर्त तक ध्यान करे। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से भी कम। 48 मिनट का तो एक मुहूर्त होता है, और अंतर माने उसके भीतर भीतर। इतना ध्यान करे तो गारंटी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है लगातार। आत्मा का ध्यान अंतर मुहूर्त तक करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितने जीवों को आज तक केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें वो एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं लगा ध्यान करने में। इसका तो इतना बड़ा फल है। और उपवास 1 बरस तक का भी करे, मुंह में दाना भी नहीं डाले, तो भी केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं है। बोलो दोनों का अंतर।
और ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये नकली उपवास की बात नहीं कर रहा हूं। ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली थी और 6 महीने का उपवास किया था ना, तो फिर 7 महीना और 13 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला, तो वे 13 महीना और 13 दिन तक निराहार रहे। क्यों? और केवल ज्ञान नहीं हुआ, पक्की बात है कि नहीं बोलो? अब उनका उपवास तो नकली नहीं होगा। अब वो 6 महीना का उन्हें विधि पूर्वक किया था, वो तो पक्का था ही ना, तो 6 महीना में नहीं हुआ ना। है? और उन्हीं के बेटे भरत चक्रवर्ती ने कितने उपवास किए थे मोक्ष जाने के पहले? क्यों? अरे दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त के भीतर तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो एक उपवास करने में कम से कम कितना समय चाहिए? जरा सोचो सब अपने मन में, सोचो कितना समय चाहिए हमें एक उपवास करना हो तो कितना समय चाहिए? 24 घंटे? ठीक है बेटा, क्यों 24 घंटे? हाँ कह रहे कि नहीं? पता ही नहीं चलता है, ऐसा है कि ऐसा है। तो एक दिन का होता ना एक उपवास, माने एक दिन का उपवास। क्यों? एक दिन का उपवास माने एक उपवास करना हो, क्यों? तो 24 घंटे में नहीं होगा, कि दिन तो दिनों रात मिला के 24 ही घंटे होते हैं ना। तो क्या करोगे तुम? दिन भर नहीं खाओगे और एक रात आगे है और एक रात पीछे, तो 24 घंटे नहीं खाओगे और फिर खाओगे तो रात में खाना पड़ेगा ना, या तो पहली रात में या दूसरी रात में। समझ में आया कि नहीं आया? सप्तमी की रात, अष्टमी का दिन और अष्टमी की रात, तो अब तुम 24 घंटे में निपटाओगे तो सप्तमी की रात को नहीं खाया और अष्टमी के दिन भर नहीं खाया, सप्तमी की रात नहीं खाई, अष्टमी का दिन, 24 घंटे हो गए ना। तो अब फिर अष्टमी की रात को खाओगे। अच्छा, अष्टमी का दिन नहीं खाया और अष्टमी की रात नहीं खाई, तो फिर सप्तमी की रात को खाओगे क्या? तो 2 रात और 1 दिन, इतने में एक उपवास होता है। कितने घंटे हुए? 36। बहुत होशियार हैं सब। 2 रात और 1 दिन का लेंगे तो 36 ही घंटे होंगे, उसमें कौन सी बात है? क्यों? लेकिन इतने में हो जाएगा एक उपवास। यानी क्या करेंगे? मतलब ऐसा हुआ, इसका अर्थ है कि सप्तमी के दिन आपके शाम के 6 बजे तक खाते रहोगे, फिर रात में नहीं खाओगे, अष्टमी को नहीं खाओगे, फिर अष्टमी के रात भर नहीं खाओगे और सुबह 6 बजे खा लोगे। ऐसा संभव है? 6 बजे उठोगे, नहाओगे, धोओगे, मंदिर जाओगे, भगवान की पूजा भक्ति कुछ करोगे, स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, और महिलाएं हुई तो फिर घर आके रोटी बनाएंगी और फिर पुरुषों को खिलाएंगी, फिर खाएंगी ना। क्यों भाई साहब? अरे कम से कम 48 घंटे लगते हैं। सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नौमी का एकासन, इसका नाम एक उपवास है। तो 48 घंटे में एक उपवास होता है। और ऐसे कितने ही उपवास हो, समझे ना, वर्षों तक के, तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं। और 48 मिनट से कम समय में केवल ज्ञान ध्यान होए तो केवल ज्ञान की गारंटी। बोलो कौन सा तप कितना महान है, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा ना। अब ऐसे ही बढ़ते जाओ, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो 12वें का और पहले का अंतर बताया मैंने। अब ये बीच में ऐसे 12 हिस्से होंगे इसकी महिमा में। समझ लो, ऐसा समझ लो ना कि उपवास का फल जितना, उससे दुगना दूसरे का, फिर उससे दुगना तीसरे का, उससे दुगना चौथे का, उससे दुगना 5वें का, उससे दुगना, ऐसे लगाओ। ऐसे बढ़ते बढ़ते 12वें का कितना हो जाएगा।
दुगना नहीं करो फिर गुणनफल लगाओ, क्यों? तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आगे आगे के तप इतने महान हैं, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगाए। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं कि ये अनशन नाम का पहला तप है और स्वाध्याय नाम का जो तप है वो कौन सा है? क्यों? 10वां। अब आप समझ लेना कि इस तप से वो स्वाध्याय नाम का तप कितना महान है, अंदाजा लग गया। अब इस जगत की दृष्टि देखो, घर में 2 सगी बहनें हैं, जुड़वा, पर्यूषण चल रहे हैं, 18 वर्ष की हैं दोनों। एक ने 10 दिन के उपवास किए हैं और दूसरी दिन में 2 दफे शांति से खाती है और दिन भर स्वाध्याय करती है। और स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो कभी बाँचती है, कभी पूछती है, कभी सोचती है, कभी पाठ करती है, कभी समझाती है, दूसरों को उपदेश देती है। क्यों? ऐसा बदल बदल के करती है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप दोनों में से तपस्वी किसे मानेंगे? कौन है? ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये जगत किसे मानता है? अब 5वां दिन हो गया, आया है उपवास का, समझना। घर में वो उपवास वाली बहन लेटी है आराम से और वो स्वाध्याय वाली बहन बैठी बैठी चटाई पे स्वाध्याय कर रही है और अम्मा जी भी वहीं बैठी हैं। इतने में बाहर से कोई आदमी आया और उसने घंटी बजाई। ध्यान से सुनना। किवाड़ खोलना चाहिए ना, कोई नहीं उठा तीनों में से। अम्मा भी नहीं उठी, उठती भी कैसे? उसके तो कमर में दर्द रहता है, बैठे से खड़े होने में 5 मिनट लगते हैं। क्यों? और वो उपवास वाली भी नहीं उठी। क्यों? क्योंकि वो तो 5 दिन की भूखी है, अब उसे इतना उठना आसान थोड़ी है। और वो पढ़ने वाली भी, पढ़ने में मन लग रहा था, बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा था, तो वो भी नहीं उठी। फिर उसने दूसरी घंटी बजाई, तीसरी घंटी बजाई, तीनों में से कोई नहीं उठा तो अम्मा जी का पारा गर्म हुआ। होगा, होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? होगा ना। और उसने कहा, तुम सुनती नहीं हो, घंटी बज रही है, खोलो किवाड़। किससे कहा होगा? क्यों? स्वाध्याय वाली जो पढ़ रही थी उससे कहा, जिसका उपवास था उसको नहीं बोला। जब 2-3 दफे कहा, उसका उपयोग इधर को आया, तो उसने कहा मैं पढ़ रही हूं ना। उससे क्यों नहीं कहती हो? वो लेटी है, वो जाके उठाए खोलेगी किवाड़, मैं पढ़ रही हूं ना। क्यों? कि वो 5 दिन की उपवासी है, उसने उपवास किया है, तूने क्या किया? उठती है क्या? नहीं, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि वैसे भी तुमसे बुरा है कौन? यदि अब नहीं उठी तो फिर मैं पिटाई करूंगी। क्यों? ये किसको धमकाया जाएगा? उपवास वाली को, स्वाध्याय वाली को। यानी उसकी दृष्टि में वो जो उपवास करने वाली वो तपस्वी है, महान है, उसने कुछ किया है,
और ये स्वाध्याय वाली जबकि 10 गुना महान स्वाध्याय नामक तप है। क्यों? लेकिन इस जगत की दृष्टि में वो उपवास करने वाला ही बड़ा तपस्वी माना जाता है, स्वाध्याय करने वाला नहीं, है ना? होता है। उसके साथ ही कोमल व्यवहार होता है तपस्वियों जैसा, इसके साथ नहीं होता कठोर। उसने उपवास किया, तूने क्या किया? वो कहती है मां इसने क्या किया? तो उसने उपवास किया, मैं नहीं समझती हूं क्या किया। आप तो मुझे बताओ उपवास किया माने क्या? कि खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, है? कि ये तो नहीं किया हुआ ना, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, क्या हुआ? नहीं किया हुआ। मुझे तो किया क्या ये बताओ। क्यों? और मैं स्वाध्याय कर रही हूं, मैंने 6 डाला पढ़ा, तत्वा सूत्र पढ़ा, क्यों? बोलो। लेकिन वो जो बेचारी कर रही है उसको कोई तपस्वी मानने को तैयार नहीं है समाज का एक भी व्यक्ति, माँ बाप भी नहीं सके। और कभी कभी तो वो स्वयं धोखे में आ जाती है, उसे भी लगने लगता है कि ये बहन तपस्वी है, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो, वो उपवास नाम का स्वभाव दोनों ने किया, शुद्धोपयोग तो दोनों के है नहीं, समझना मेरी बात। तो दोनों ने पुण्य बांधा, दोनों ने पुण्य बांधा, ये तो बराबर हुआ ना। और इसने स्वाध्याय करने वाली ने पुण्य के अलावा ज्ञान भी प्राप्त किया और उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। बोलो बड़ा तब कौन हुआ? ज्ञान की प्राप्ति जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना ध्यान से, तो स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों? द्वादशांग के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसे डबल फायदा हो रहा है ना। इसे कौन? शुभ भाव भी हो रहा है और ज्ञान भी प्राप्त हो रहा, और उसे अकेला शुभ भाव हो रहा हो तो यदि वो भूख का वेदन कर रही है, क्यों, और उठने बैठने में तकलीफ महसूस कर रही है, तो हो सकता है पाप का भी बंद हो रहा हो। क्यों? खाली दिमाग शैतान का घर। अब बैठे बैठे लेटे लेटे कुछ है तो नहीं, न काम करने को क्यों दिन नहीं करता है, तो बस यहाँ वहां की दुनिया भर की बातें आती हैं। आज के कुछ समझदार लोग तो ताश माश खेल के समय निकाल लेते हैं, शतरंज मतरंज, क्यों, कुछ ना कुछ करके। पंडित टोडरमल जी ने लिखा जैसे तैसे समय पास करते हैं, लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन ये जगत उसको महान तपस्वी मानता है। हमारे जयपुर में क्षमावाणी के दिन सब तपस्वियों का सम्मान होता है। 10 उपवास करने वाले, फिर 8 वाले, फिर 7 वाले लाइन से आते हैं, क्या ना, और उनका बड़े बड़े लोग सम्मान करते हैं, कोई शास्त्र भेंट करते हैं, जो भी करते हैं। माने भरी सभा में 10,000 की जनता में उनका सम्मान किया जाता है। काय के लिए? तो तपस्वियों का सम्मान है ना। स्वाध्याय भी तप है ना, और हम दिन भर करते हैं, 12 मासी, रात को भी करते हैं, अभी भी कर रहे ना। क्या कह रहे? अभी भी कर रहे, तप कर रहे। देखो स्वाध्याय नाम का जो तप है उसके 5 भेद हैं। कौन? वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो ये धर्मोपदेश दे रहे ये तप है ना। मैं आप पूछता हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तपस्वी हूं? कोई मानने को तैयार है? अरे क्यों घबराते हो?
मुझे ही नहीं लगता। लेकिन जिनवाणी कह रही है कि ये तप है, ये विद्यार्थी सब तपस्वी हैं। ये जो प्रश्न पूछते हैं ना, ये पृच्छना नाम का तप है, स्वाध्याय का एक भेद। आपको लगता है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो कोई तप कर रहे हैं। जब आप सोचते हैं, कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर देने सोचते हैं ना, तब आपको लगता है कि मैंने तप किया है। सोचो आप, यानी वास्तविक तप क्या है? स्वाध्याय अंतरंग तप है 12 तपों में, और ये उपवास बहिरंग तप है। लेकिन ये सारा जगत इस बहिरंग तप को ही तप मानता है और उस अंतरंग तप को तप नहीं मानता। देखो मैं आपको क्या बताऊं, जिसको हम प्रोत्साहित करते हैं वो चीज बढ़ती है। हमने उपवास वालों का सम्मान किया। इस साल 3 लोगों ने किया था 10 दिन का उपवास। जब हमने रामलीला के मैदान में 10,000 लोगों के बीच में तप किया तो अगली साल वो संख्या 6 हो गई। उनका किया तो अगली साल 12 हो गई, और अब तो इतनी लाइन लगने लग गई 50, 75, 100। क्योंकि जिसको हम पुरस्कृत करते हैं उसको प्रोत्साहन मिलता है ना। ज्ञान को हम पुरस्कृत करेंगे तो ज्ञान को प्रोत्साहन मिलेगा ना। स्वाध्याय को प्रोत्साहित करेंगे तो स्वाध्याय को प्रोत्साहन मिलेगा ना। ये तो आपने सुना होगा, स्वाध्यायम परमम तपा। हमने दीवालों पे लिखा रहता, आचार्यों का वचन है कि स्वाध्याय परम तप है, लिखा रहता ना। आप जानते हैं बर्णी जी का नाम तो सुना होगा ना, गणेश प्रसाद जी बर्णी का नाम। वे बनारस में पढ़ते थे और उनने न्याय प्रथमा की परीक्षा दी थी और उसमें पास हुए थे। तो उन्हें हाथी पे बैठाल करके जुलूस निकाला गया था। क्या सम्मान किया गया था उनका, इतना जोरदार। उससे प्रोत्साहित होकर जैन समाज के सैकड़ों बच्चे ने पढ़ाई पढ़ी, न्याय प्रथमा की, न्याय मध्यमा की और न्याय तीर्थ किया। और सैकड़ों विद्वान उस वक्त तैयार हो गए थे गांव गांव में, समझ गए ना। ये कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, जो बड़े बड़े विद्वान थे ना, ये सब क्यों कि एक आदमी को एक परीक्षा देने पर हाथी पे बैठाल के निकाला गया था। तुमने और कुछ नहीं किया, बस इतना किया और इतने में लाइन लग गई विद्यार्थियों की, पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की। तो सैकड़ों विद्वान जैन समाज को मिल गए जिनने बहुत बहुत काम किया है। हम भी उसी उत्साह में आए और हमने प्रथमा किया, मध्यमा किया, न्याय तीर्थ किया। अब हम सोच रहे थे कि अब हाथी आएगा, अब हाथी आएगा, अब हाथी आएगा। हाथी तो नहीं, लेकिन सामने हमें कोई गधा भी खड़ा नहीं मिला। घबराना नहीं, समाज ने हमारा सम्मान नहीं किया, ये शिकायत मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। शायद दिगंबर जैन समाज में जितना सम्मान मुझे मिला है शायद ही किसी विद्वान को मिला होगा। मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है और आपसे अपील भी नहीं है कि मेरा आप सम्मान करें। मैं तो ये बता रहा हूं समाज की स्थिति, और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम आपको? मुझे आज तक मेरे बाद का हुआ न्याय तीर्थ कोई आज तक नहीं मिला। जो मेरे बाद जिसने न्याय तीर्थ की परीक्षा की हो, ऐसा विद्वान मुझे आज तक नहीं मिला जैन समाज में। समझे ना। आपने ज्ञान की कीमत नहीं की तो वो रास्ता बंद हो गया। अब तो वो हमने शुरू किया था अपने विद्यालय में जयपुर में, तो वो परीक्षा बोर्ड ही बंद हो गया।
समझ गए ना? वो परीक्षा लेने वाले ही खत्म हो गए, कोई नहीं बचा। बोलो, ज्ञान की उपेक्षा से उसका क्या दुष्परिणाम निकलता है, ये कल्पना आप करें। आप जब किसी एक बात पर ताली पीटते हैं ना, तो वो जो वक्ता है ना, वो जिस बात पे आपने ताली पीटी, वो फिर कल वैसी बातें 3 लाएगा, परसों 6 लाएगा, खोज खोज की, क्योंकि ऐसी बात पे ताली पिटती है, समझे ना? और जिस बात को आपने कही उसने बहुत बढ़िया, और आपने ऐसे मुंह करके लटका करके निकाल दी, वो कल से बोलेगा ही नहीं भगवान आत्मा की बात, कोई हो। क्या करे? क्यों? सबको नींद आने लगेगी। आप समझते हैं आपकी एक ताली की कीमत, समझे ना? सही जगह पर ताली बजाना एक कितना महान कार्य है, इसकी आपको याद आई, समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? माने तप का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम इसे गहराई से समझें। अभी मैं आपसे कह रहा था कि पहले तप से दूसरा तप महान है। क्यों? तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, ये समझनी पड़ेंगी ना। पहले तप का नाम है अनशन, ठीक है? माने दिन में एक बार भी भोजन नहीं करना, उसका नाम अनशन है ना। और दूसरे तप का नाम है अमोदर्य। इसका क्या अर्थ है भैया? कि दिन में एक बार भरपेट नहीं, अधपेट, भूख से कम खाना एक बार बैठ के शांति से, उसका नाम है अमोदर्य। इसलिए इसको एकासन भी कहते हैं। अब एक कह रहे पहला तप है छोटा और दूसरा तप उससे बड़ा है। दिन में नहीं खाना बिल्कुल, ये तो हो गया छोटा, और दिन में एक बार खाना भले ही भूख से कम सही, वो हो गया बड़ा। ठीक लगता है तुमको? क्यों? और अब वो रहा कहाँ? लिखा तो है, उसका नाम है ऊनोदर। बोलते अमोदरी माने ऊनोदर, ऊन माने कम, माने पेट भर नहीं, पेट से कम खाना, उसका नाम है अमोदर्य। वो ऊनोदर आज दूनोदर हो गया है। वो दोनों टाइम का एक टाइम खा लेते हैं। क्यों? हम 2 टाइम में 2 रोटी खाते हैं, वो एक टाइम में 4 रोटी खाता है। क्यों? और एक मेरे मित्र तो हैं कि वो क्या करते हैं ना कि 2 घंटे तक 3 घंटे तक एक जगह बैठे रहते हैं और आराम से ये खाते वो खाते रहते हैं, फिर ये चलता रहता है, वो चलता रहता है। और फिर वो जरूरत होती है ना, ऐसे वहां है तो ऐसे सरक के, नाम भी मेरे जबान पे आ रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं भाई साहब, लेकिन सच्ची घटना बता रहा हूं, मैंने अपनी आंख से देखा है। और बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझ लो डॉक्टर, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा है, सरक के खा रहे। क्यों? वो क्या समझते हैं कि एक आसन है, एक आसन, क्या समझते? आसन है ना, तो संधि विच्छेद करो तो एक आसन ऐसी भी निकल सकती है ना। तो वो समझते एक आसन से बैठे रहो और फिर 6 घंटा बैठे रहो, खाते रहो। भाई साहब वो एक आसन नहीं है, एक आसन है। संधि विच्छेद होती है व्याकरण के हिसाब से, तो एक आसन में से एक आसन भी निकल सकता है और एक आसन भी निकल सकता है। तो उनने क्या समझ लिया, एक आसन से बैठे रहो। ख्याल में है ना आपकी? ने ऐसा नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम उपवास का भी सही अर्थ कहाँ समझते हैं, हम एकासन का भी सही अर्थ कहाँ समझते हैं मालूम? एकासन का माने ऊनोदर का, माने अमौदरी का,
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? शास्त्रों में आता है, एक मुनिराज ने 1 महीने का उपवास किया, फिर उसके बाद आहार को निकले, भोजन निरंतराय मिल गया, तो 1 दाना खाया चावल का, 1 दाना, और पानी पी के वापस चले गए, और फिर 1 महीने का उपवास। ये अमोदरी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण शास्त्र में मिलता है। लोग कहते हैं क्या पागलपन है, 1 दाना खाया, 1 घूंट पानी पिया और उठ के चल दिए। अरे 1 ही दाना खाना था तो नहीं खाते तो 2 महीने का उपवास का रिकॉर्ड तो बन जाता। अज्ञानी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रहता है। और ज्ञानी ने क्या किया? क्योंकि तप काय का नाम है, इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। कि मैंने 1 महीने से नहीं खाया, भूख मर गई, भोजन देखा ही नहीं, आहार को कहीं गया ही नहीं, एक दफे आहार के पास जाके तो देखूं, और आहार निरंतराय मिल गया, अटपटी प्रतिज्ञाओं के बीच में भी, तो फिर थाली पे बैठ जाए, भूख जोर की लगी हो, थाली पर बैठ जाएं और 1 कौर तो आधा पेट खाकर और उठ जाएं, ये बहुत कठिन है। दुकान पे बैठे बैठे चलाते रहो दुकान, अच्छे ग्राहक आते रहें तो खाने का विकल्प नहीं आता है। क्यों? दिन भर भी निकल जाए, लेकिन पहुंच करके खाली थाली पे बैठ जाओ, बढ़िया मन की थाली परोस के आ जाओ, 1 कौर दो, और ऐसा भी ग्राहक आ जाए जो लाख रुपए का फायदा देता हो, तो कितना चिड़चिड़ाहट छूटती है। एक दफे खाना शुरू कर दिया, बढ़िया मजेदार खाना, फिर थाली पे से उठना, इसमें इच्छा निरोध ज्यादा है और नहीं खाने में पेट निरोध ज्यादा है। तब पेट को करना है कि तुझे? अनशन में पेट का निरोध ज्यादा है और अमौदर्य में इच्छा का निरोध ज्यादा है। समझ गए आप? इसलिए वो महान है। फिर आगे का वृत्ति परिसंख्यान, ये क्या है? वृत्ति परिसंख्यान जानते हो? कोई करता है अभी? जानते ही नहीं तो क्या? कि मुनिराज आहार को निकले तो ऐसी प्रतिज्ञाएं लेके निकले कि एक पुरुष हाथ में नारियल लेकर, है ना, पड़ जाएगा और उसके पीछे उसकी पत्नी खड़ी होगी तो मैं आहार करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञाएं लेके जाना, उसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान। अब ये उससे भी बड़ा, इसमें बड़ा क्या हो गया भैया? वे अपनी उसको परख रहे हैं पुण्य के उदय को, कि यदि मेरे को भोजन मिलने का होगा, मेरे पल्ले में 2 रोटियों का पुण्य होगा, मेरी तत्समय की योग्यता होगी, तो मैं जितने भी नखरे करूंगा उन नखरों के साथ भी मिलेगा। होता ना एक बच्चा कितने नखरे करता है अपने माँ के सामने, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और माँ दौड़ दौड़ के भागता है और माँ उसके पीछे हाथ में कौन लिए लिए भागती है। होता है ना? बड़े घर में पैदा होता है तो, और गरीब के घर में पैदा हो तो दिन भर रोता है कि कुछ मिल जाए मिल जाए, और कोई देवे तो झपट के खाता है। क्यों? वृत्ति परिसंख्यान का मतलब समझे ना, कि मैं इतनी अटपटी बातें करूंगा और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो देखो, इच्छा तो है खाने की, तब तो वो आहार को निकला है ना, लेकिन जब मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं खाऊंगा लौट के आ जाना, कितना कठिन काम है। फिर चौथा रस परित्याग, 4 तप अकेले खाने ही खाने में लग गए। ये खाना इतना महत्वपूर्ण है। 12 तपों में से 4 तप अकेले खाने ही खाने में चले गए। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग।
रस परित्याग का मतलब समझते हैं? अपने यहां 6 रसियों की कल्पना की है। इतवार के दिन नमक नहीं खाना, बुधवार के दिन घी नहीं खाना, और मैं माताएं बहनें जानती हैं, मैं तो जानता भी नहीं पूरा, 2 ही याद रहते मुझे। क्यों ऐसा क्यों? पूरा नमक का त्याग करवा दो ना, पूरा घी का छुड़वा दो ना। नहीं, शरीर के साथ हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, और शरीर को सब तत्व चाहिए। 7 दिन में 1 दिन में नमक नहीं खाऊंगा तो शरीर में नमक की कमी होने वाली नहीं है। 1 दिन घी नहीं खाऊंगा तो घी की कमी होने वाली नहीं है, समझिए ना। 6 दिन तो खाऊंगा ना, और 7वां दिन नहीं खाऊंगा नमक तो फिर सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी शरीर में। सोडियम की कमी हो जाए तो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, मर तक जाता है, मालूम है आपको। ऐसा नहीं करना है आचार्य देव को। लेकिन रोजाना के खाने का मजा बिगड़ जाएगा। 7 दिन नमक, 6 दिन नमक के साथ खाए और 1 दिन रोना तो खत्म। 6 दिन घी खाए और 1 दिन घी नहीं खाए तो स्वाद खराब, समझ गए ना। मैंने 7 ही दिन का भोजन को बेस्वाद कर लिया, इच्छा का निरोध हो गया, पेट कटा नहीं। पेट काटने का नाम तप नहीं है, इच्छाओं के काटने का नाम तप है। तो कितनी वैज्ञानिक तरीके से हमारे जैनाचार्यों ने, भगवान महावीर ने, अथवा हमारे तीर्थंकरों ने ये हमारे उपवास तपों का विधान किया है। देखो, 4 के तप की बात हो गई, लेकिन इनका भी वास्तविक स्वरूप हम समझते हैं। टोडरमल जी ने तो लिखा है, तो बोलो उपवास क्या करना पड़ता बेटा? भोजन त्याग, है ना। और क्या? भोजन त्याग, और क्या? पानी का त्याग भी, इलायची का त्याग भी, और क्या? क्यों, आप तो जानती होंगी कि और क्या। टोडरमल जी ने लिखा है, कसाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम स उपवासा शेषम लंघन कम विदु। ये कोई पुराने आचार्य का श्लोक है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उद्धृत किया है। क्या अर्थ है इसका? कसाय 5 इंद्रिय के विषय और आहार, इन 3 चीजों के त्याग का नाम उपवास है। और ये 3 चीजों का त्याग नहीं करे, अकेला भोजन छोड़े, तो उसका नाम लंघन है। लंघन तो समझते होंगे ना, समझे ना। हम आजकल क्या करते हैं बोलिए? कोई ने सोचा है कि हमें कसाय छोड़नी है? जिस दिन हम उपवास करते हैं उस वक्त हमारी कसाय तो आसमान पर होती है। बात में गुस्सा आता है, नीचे की तरफ देखते ही नहीं है। मैं तपस्वी, मेरा उपवास, और ये सब कीड़े मकोड़े दिन में 3-3 दफे खा रहे हैं। ऐसा दिखता है सब। ये माताएं बहनें हैं ना, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत करती हैं, वो सब पुरुषों को महाभ्रष्ट समझती हैं। ये क्या है? क्यों? ये कसाय का त्याग है। कसाय का भी त्याग होता है उपवास में। ये किसी ने सोचा भी है अपने मन में। और 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग अकेले रोटी छोड़ने से नहीं होगा, कि 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, उसका नाम उपवास है। कि 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग क्या है बोलो? कि हमने छोड़ दिया ना खाना, वो तो अकेला रसना इंद्री की बात हुई ना। क्यों? ये देखो, स्पर्शन इंद्री के विषय का त्याग, तो क्या है स्पर्शन इंद्री का विषय? क्या हम ब्रह्मचर्य से है ना, तो यही है ना। अरे ये नहीं है। स्पर्शन इंद्री के विषय 8 होते हैं। ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़ा नरम,
तो नरम गरम गद्दे पे लेटना कि नहीं, हम तो बिल्कुल चटाई पे लेटते हैं, का पाटिये पे लेटते हैं। तो भैया कड़ा और नरम, नरम में नहीं, तुमने कड़े पे लेटे, क्योंकि नरम पे लेटते हैं तो हमें कमर में दर्द हो जाता है। हम तो बिल्कुल ऐसा ऐसे इस पर लेटते हैं तो कमर सीधी रहती है। तो ये भी स्पर्शन इंद्री का भेद हुआ। तुमने नरम छोड़ा और कठोर लिया और समझने लग गए कि हमारा स्पर्श इंद्री का त्याग हुआ। लेकिन दोनों स्पर्श इंद्री के विषय है ना, कड़ा भी और नरम भी। तो क्या करें, जैसा मिल जाए वैसा ले लो, चाहे कड़ा हो तो कड़ा हो, नरम हो तो नरम। समझ गया? कुछ तो होगा ही ना, ठंडा और गर्म। नहीं, मैं तो गर्म पानी पीती हूं, नहीं मुझे तो ठंडा चाहिए फ्रिज का। क्यों चलेगा? नहीं, मुझे एसी के बिना नहीं रह सकती हूँ। उपवास की गर्मी और फिर भयंकर बाहर की गर्मी, दो दो नहीं। अब मैं तो सब एसी है, कूलर लगा हुआ है। ये स्पर्शन इंद्री का विषय है, ठंडा गर्म है? रूखा चिकना, समझ में ना? ये सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनना, कपड़े पहन के सज धज के निकलना उपवास के दिन, ये स्पर्शन इंद्री का विषय है? ऐसे ही नाक का सुगंध दुर्गंध, ऐसे ही आंख का, दिन भर टीवी देख रहे हैं, उपवास का दिन है, आराम से समय निकल गया। क्यों चलेगा? चलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो गाने लगा देती हूँ। नहीं नहीं, आध्यात्मिक। अरे कोई भी गाने लगाए तो कर्णेंद्री का विषय है वो। मेरे जैसे आदमी से सुनो, प्रवचन क्यों नहीं लगाया? तुझे तो बहुत जिनका गला मीठा है, ऐसे लोगों से सुनना है क्या? और है क्या उसमें? है क्या? भक्ति कर रहे, भक्ति क्या क्या करती हो भक्ति? आज मैंने तेरे चरण पखारे, पखार क्या हो गया? काहे की भक्ति है इसमें? कैसी भक्ति? चरण पखारे तो भक्ति हो गई? क्यों? भक्ति सुनी नहीं समंतभद्र की? अलंग शक्ति भवितव्य तेयम, हे भगवान हेतु द्वयावास कार्य लिंगा, निमित्त और उपादान दोनों हेतुओं जिसमें विद्यमान हैं, ऐसी भवितव्यता भगवती भगवत्ता की शक्ति को लंघन नहीं किया जा सकता। ये बात जो आपने बताई है, ये कितनी गजब की बात है। ये जगत के जंतु, जंतु कह रहे सबको, ये जगत के जंतु ये नहीं समझते हैं, और मैंने किया इस अहंकार में मरे जा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, हे भगवान मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इसका नाम भक्ति है? जरा विचार करो आप गंभीरता से। क्या 5 इंद्रियों के विषय और आहार और फिर कसाय, तो 4 कसायों का त्याग और 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग, और उसके साथ फिर भोजन का त्याग, उसका नाम उपवास है। व्यवहार से यदि वो निश्चय से शुद्धोपयोग का साधन हो तो वो व्यवहार से उपवास है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। तो हमें उपवास का भी सही स्वरूप कहाँ आता है? हमको एकासन का भी सही स्वरूप कहाँ आता है? और फिर देखिए मुनिराजों के हैं ना 12 तप, क्योंकि आगे वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, तो थोड़ा बहुत रस परित्याग, रसी पाल लेती है ना आप लोग, और वृत्ति परिसंख्यान। अरे ये तो सब मुनिराजों के हैं, जिनके अनुव्रत महाव्रत होते हैं, जिनके संयम होता है, वे ये तप करते हैं। आप समझे ना? संयम है अनिवार्य और तप है ऑप्शनल। 4 हो गए, अब 2 की बात और करते हैं। कौन है?
विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये विविक्त शय्यासन माने, विविक्त माने एकांत में, शय्या माने लेटना, आसन माने बैठना, विविक्त शय्या और आसन। अब ये भी तप है। एकांत में कोई नहीं है, वहां बैठना उठना, समझ गए ना, ये एक तप है। और एक काय क्लेश। अब कहें हमें काय को क्लेश देना ये तप है। किसी को भी क्लेश देना तप होगा? तो ये क्या है इसका अर्थ? कि जाके धूप में बैठ गए, खूब गर्मी में पसीना निकल रहा है, काय क्लेश नाम का तप कर रहे महाराज। अरे भैया, ये धूप में जाके बैठ गए तो उसमें पसीना निकलता है, कर्म नहीं झड़ते हैं, पसीना झड़ता है। तो काय क्लेश तप क्यों कहा? यानी हम कोई भी आत्मा की आराधना करें तो काय का क्लेश हो तो भी उसके का विचार नहीं करें। क्या मतलब समझ में नहीं आया? कि हमने एकांत जगह खोजी, एकांत में हम ध्यान करने के लिए बैठे। जब हम बैठे थे तब तो छाया थी, अब हमें तो देख 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान करना है। 6 घड़ी करते हैं ना मुनिराज, और श्रावक 4 घड़ी, और अवरसम्मा दृष्टि 2 घड़ी। अब वहां धूप आ गई तो उठ के भगते नहीं फिरना फिर। और सर्दियों के दिन में जो धूप आई तो चटाई उधर को खिसका जा रहे, उधर को खिसका जा रहे। शांति से आत्मा की आराधना करना, वो काय के क्लेश की चिंता नहीं करना। जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, काय को क्लेश देना वो तप नहीं है। समझ में आया ना? काय के क्लेश की वजह से बार बार आसन बदलना, बार बार स्थान बदलना, समझे ना, ये इसका नाम है, ये नहीं करना। अपने ध्यान में मगन रहना, उसका नाम काय क्लेश तप है। देखो, बहिरंग तप का भी हम सही स्वरूप नहीं समझते हैं, तो अंतरंग तप की तो बात कौन कहे। अंतरंग तपों में विनय नाम का तप एक ऐसा तप है कि जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूल होती है। जब भी विनय तप की चर्चा चलेगी तो हमारे साथी विद्वान इस गद्दी पर बैठकर ये उपदेश देंगे, आजकल विनय तो रही नहीं है, बच्चे माँ बाप की विनय नहीं करते हैं, और विद्यार्थी अध्यापक की विनय नहीं करते हैं। हमारे जमाने में तो इतना था कि जब पिताजी स्कूल में भर्ती कराने जाते थे तो मास्टर जी से कहते थे कि गुरुजी, हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी। समझ गए? क्या मतलब समझे क्या? नहीं समझे? इतनी पिटाई करना कि चमड़ी उधर जाए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हड्डी नहीं टूटना चाहिए। इतना मत पीट देना कि हड्डी टूट जाए। माने हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी। और चुपचाप क्यों? और गुरुजी आए तो सब खड़े। अरे भैया, ये विनय तप की बात चल रही है, इनमें बच्चे कहां से आ गए, माँ बाप कहां से आ गए? तब तो मुनिराजों के होता है, और वे माँ बाप और बाल बच्चों को त्याग कर मुनिराज होते हैं। उनके माँ बाप और बाल बच्चे होते ही नहीं हैं। होते हैं? अरे थे तो छोड़ दिए। इस विनय की ये बात नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बच्चों को माँ बाप की विनय नहीं करना चाहिए, ना ये कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को अध्यापकों की विनय नहीं करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग समस्या है। ये विनय नाम का जो तप है 10 लक्षण महाधर्म के बीच में जो आता है, उस विनय नाम का तप का इन विद्यार्थियों की अभिनय से कोई लेना देना नहीं है। कि नाम सुनो, विनय तप के 4 प्रकार का होता है। सुना? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। अब ना माँ आए, ना बाप आए, ना गुरु जी आए। क्यों? सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक दर्शन की चित्त में महिमा आना,
सम्यक ज्ञान की विनय और सम्यक चारित्र की विनय। भाई साहब, जो अंतरंग तप है, बाहर की क्रिया से क्या लेना देना। और एक उपचार विनय, जो ये कहते ही कहते हाँ ये माँ बाप की विनय, गुरु जी की विनय उपचार विनय में आ जाएगी, कि नहीं। तो उपचार विनय क्या है मनीष? दर्शन विनय है निश्चय विनय, और सम्यक दृष्टि की विनय है उपचार विनय। ज्ञान विनय है निश्चय विनय, और सम्यक ज्ञानी की विनय है उपचार विनय। और चारित्र विनय है निश्चय विनय, और चारित्रवंतों की विनय है उपचार विनय। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में धर्मात्माओं का ही उपचार घटित होता है, दुनियादारी का नहीं। आप जानते हैं, विनय सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, और सबसे बड़ा पाप है। क्या कह रहे शांतिलाल जी? हैं? सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पुण्य है, और सबसे बड़ा धर्म है। ये विनय नाम के तप के रूप में सबसे बड़ा धर्म है। और विनय संपन्नता नामक भाव वो है ना, 16 कारण भावना है ना, 16 कारण पूजन करते हैं ना रोजाना, उसमें आती है ना दूसरी भावना, विनय महाधार है जो प्राणी, शिवबंता की सखी बखानी। तो वो विनय संपन्नता नाम की भावना वो सबसे बड़ा पुण्य। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंद का कारण है। सबसे बड़ा पुण्य तो तीर्थंकर प्रकृति है ना, तो सबसे बड़ा पुण्य हो गया। और विनय एक मिथ्यात्व का भी भेद है। विनय नाम का मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। चाहे जहां माथा टेक देना, भैया हमें तो कोई राग देश नहीं है, हम तो सबको मस्जिद में भी चले जाते हैं, मंदिर में भी चले जाते हैं, हमें कोई दिगंबर से तांबर का भेद नहीं है। क्यों? हमको तो सब चलता है। वीतरागी भगवान भी चलते हैं और रागी भगवान भी चलते हैं। हम तो पंडित जी आपके व्याख्यान में भी आ जाते हैं और आपको गालियां देने वालों के व्याख्यान में भी चले जाते हैं। हमें कोई राग देश नहीं है। मैंने कहा एक वीतरागी तो तुम्हें ही मिले हमें। अरे ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसे विनय नाम का तप समझ रहे हों वो विनय नाम का मिथ्यात्व हो। अपना ये माथा सड़ा नारियल नहीं है जो चाहे जिस देवता की चरणों में फोड़ दिया जाए। जिसने अपने माथे की कीमत नहीं की उसकी कौन कीमत करेगा? तुमने अपने माथे की कीमत नहीं। इसे शास्त्र में उत्तमांग कहते हैं ना, सबसे ऊंचा अंग। और तुमने इसकी इज्जत नहीं की तो कौन इज्जत करेगा? ने? तुम अपने लड़के को कचरा बोलोगे तो फिर पड़ोस के तो बोलेंगे ही ना। क्यों? और तुम अपने बेटे को, हमारी बुढ़ी अम्मा है ना, बड़े भैया, छोटे भैया, क्यों? ये तुम्हारे तो बच्चे हैं, नाम क्यों नहीं लेती हो? मेरी माँ ने मैंने कभी नाम नहीं सुना अपनी माँ के मुंह से। भैया भैया भैया, क्यों? बड़े भैया, मंझले भैया, क्यों? आपके घरों में नहीं ऐसी बुढ़ी अम्मा है जो अपने पोतों को भी भैया कह के बुलाती हैं? और हमारी हालत है कि हम दादाजी को भी नाम लेके बुलाते हैं। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि विनय का अर्थ अपने माथे को चाहे जहां फोड़ देना नहीं है। अरे बहुत विवेक से यदि हमने सही जगह अपना माथा झुकाया तो विनय नाम का तप होगा। ध्यान से सुनना, विनय संपन्नता नाम की भावना होगी। और गलत जगह झुकाया तो विनय नाम का मिथ्यात्व होगा। बोलो, समझ लो कितनी सावधानी की जरूरत है। हम विनय तप का स्वरूप तो समझें कि तीन तो हमारी समझ में नहीं आई।
दर्शन विनय, चारित्र विनय, ज्ञान विनय, इनका क्या करें? इनको कैसे नमस्ते करें? इनके पैर दबाएं, क्या करें? क्यों भैया? अरे भाई, सम्यक दर्शन की अंदर में महिमा होना, सम्यक ज्ञान की महिमा होना, सम्यक चारित्र की महिमा होना, यही विनय है। ये कोई माथा तो पुद्गल का है, इसको झुकाने की बात नहीं है। अपने ज्ञान उपयोग को आत्मा में झुकाओ तो उसी का नाम दर्शन विनय, ज्ञान विनय, वो चारित्र विनय है। और बाहर में जो दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न हैं, उनको नमस्कार आदि करना, उसका नाम उपचार से विनय है, वो निश्चय विनय नहीं है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है वैयावृत्त नाम का तप, और उसके में चर्चा करना भी बहुत तकलीफ का काम है। यदि समझना हो तो बहुत सावधानी से समझना। मैं बताने की कोशिश करता हूं राग द्वेष से बिल्कुल परे होकर। क्यों भैया? वैयावृत्ति किसे कहते हैं हम नहीं जानते हैं? हम तो रोजाना वैयावृत्ति करते भी हैं। हम पैर दबाने को वैयावृत्ति मानते हैं। है कि नहीं है इसकी बात अपन जरा बाद में करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, ध्यान से सुनना, कहा ना बाद में बात करेंगे। पैर दबाना ये वैयावृत्ति है, तो मैं पूछता हूं कि हम दबाएं कि दबवाएं? वैयावृत्ति नाम का तप कौन है? हम दूसरों के पैर दबाएं या दूसरों से अपने पैर दबवाएं? इन दोनों में से वैयावृत्ति तप नाम का तप कौन है? कभी सोचा नहीं? 1 मिनट सोच लो। क्यों? एक है पैर दबवाएं, तो इससे बढ़िया और तप क्या होगा कि आराम से आप हमारे पैर दबाओ और हम तपस्वी कहलाएं। क्यों? तो अपन बोलते हैं हमने वैयावृत्ति करी, ऐसा बोलते हैं ना। तो कौन? तुमने करी कि जिनके तुमने पैर दबाए उनने करी? हमने करी। तो वैयावृत्ति नामक तप, और हम बहुत दिनों से पैर दाबते दबवाते आ रहे हैं और सब तपस्वी बने हुए हैं। क्यों? दाबने वाले भी और दबवाने वाले भी। ये है सही स्वरूप। मैंने कहा खतरनाक बात है, यदि समझना हो तो समझो, नहीं तो मेरी बात मुझे वापस दे देना, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ख्याल में आई ना? देखो भाई, वैयावृत्ति में पैर भी दबाए जाते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्यों और कब सुनो। एक मुनिराज को भयंकर दर्द हो रहा है, उससे वो तड़प रहे हैं और उनको अपने धर्म से चिगने का अवसर आ गया है। ख्याल में आई ना आपकी? में भयंकर प्यास लगी है, अब नहीं सहा जाता है, तो भैया तुम तो ले आओ, 1 गिलास पानी पिला दो, फिर मैं प्रायश्चित ले लूंगा। समझ गए आप? अब हम उन्हें उपदेश दें कि महाराज नरक में अपन रहे थे, तब 3 लोग समुद्रों का पानी पिए तो भी प्यास नहीं बुझे, इतनी अपन ने पीड़ा सही उतनी तो नहीं है। समझाते हैं ना ऐसे। तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। शास्त्रों में लिखा है कि कोड़ा उपदेश दें तो उसे गुस्सा आता है। मैं मांग रहा हूं पानी और जे पिला रहा है उपदेश। पंडित के पास की ओर है क्या? मैं पानी मांग रहा हूं। क्यों? अपने घर में देखना, तुमसे बोलता हूं बच्चों से, जब पापा पानी मांगे तब तुम उन्हें उपदेश पिलाना कि पापा गांधी जी स्वाधीन थे, अपने हाथ से उठा करके पी लेते थे, दूसरे के भरोसे नहीं रहते थे। फिर देखना क्या होता है। क्यों? यानी उनको भयंकर प्यास लग रही है
और हम पानी नहीं देके उपदेश दें तो उन्हें गुस्सा आता। तो आचार्यों ने लिखा है, मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूं, कि पहले तुम एक गिलास पानी लाओ, घबराना नहीं, और फिर कहो कि महाराज आपने पानी मांगा था, ये पानी हम ले आए, आप चाहो तो पी सकते हो, लेकिन अब एक बात सुन लो कि तुमने सारी जिंदगी घोर तपश्चर्या की और अंत समय में यदि तुम भ्रष्ट हो गए तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। 3 समुद्रों का पानी पी जाओ तो प्यास नहीं बुझेगी और एक बूंद नहीं मिलेगी। बोलो क्या करना? पीना है। यदि नहीं पिए और प्राण भी निकल गए तो स्वर्ग में जाओगे। बोलो क्या करना? तो वो कहेंगे नहीं पीना। समझ गए ना? ऐसे ही जाके हाथ पैर दुख रहे, एकदम तड़प रहा है, सिर में भयंकर दर्द है, और तुम उपदेश दो तो वो नहीं सुनेंगे। और फिर आप जाओ, पहले थोड़े हाथ दबाओ, पैर दबाओ, सिर दबाओ, और फिर साथ में उपदेश पिलाओ कि तुम कितने महान तपस्वी हो, तुमने क्या किया है। अभी ये तो क्या है, शरीर है, एक दिन तो छूटना ही है, और जब छूटेगा तो ऐसे ही थोड़ी छूट जाएगा, थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, होगी तो वो उनके परिणाम भी शांत हो जाएंगे। तो भैया वृत्ति भी है, पैर दबाना भी, समझ गए? लेकिन कब? जब ऐसी परिस्थिति हो तब। बिल्कुल हम स्वस्थ तुम स्वस्थ और मजे से तुम पैर दबा रहे हम दबा रहे, इसका नाम भैया वृत्ति नाम का तप नहीं है। ख्याल में आया ना? तो असली भैया वृत्ति क्या है? लिखा दर्शन और चारित्र से कोई डिग रहा हो तो, लिखा ना, दर्शन या चारित्र से डिग रहा हो तो उसे, अथवा अपन स्वयं डिग रहे हो तो स्वयं को विवेक से चिंतन करके उपदेश से उसी में स्थिर कर देना। ये स्थिति कारण जो अंग है ना, वो ही असली भैया वृत्ति है। समझ आए ना? वो असली भैया वृत्ति है। तो भैया वृत्ति तप के नाम पर भी हमारे अंदर बहुत बड़ा अज्ञान है। देखो, इस बात को प्योर तत्व ज्ञान के संदर्भ में लेना, किसी व्यक्ति के संदर्भ में मत लेना। मैं शास्त्र की गद्दी पे बैठ के आपके सामने कह रहा हूं, जिनवाणी के सामने, कि मैं किसी की आलोचना के लिए ये शब्द बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जो जिनवाणी में वस्तु का स्वरूप है वो आपके सामने रखा है। ख्याल में है ना? अब जो आ गया स्वाध्याय नाम का तप, इसमें भी सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि हमें तो एक महाराज आए थे, स्वाध्याय की हमने प्रतिज्ञा ले ली है तो हम रोजाना करते हैं। क्या करते हैं? एक मंदिर में से कोई भी किताब उठाई, ऐसी खोली, आंख मीच के, और 2 लाइनें पढ़ी और रख दी और प्रतिज्ञा। और कल आए तो दूसरी किताब, कल क्या पढ़ा था कुछ पता नहीं। इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। क्यों? समझे ना? जिनवाणी का देखो पहला भेद क्या है स्वाध्याय का? बांचना। इस शास्त्र को बांचना ये भी स्वाध्याय नाम का तप है, लेकिन वस्तु के स्वरूप को समझने की भावना से बांचना और अपना पूरा उपयोग लगाकर उसका जो मर्म है वो समझने की कोशिश करना, ये क्या है? बांचना नाम का स्वाध्याय, ये तप है। फिर कोई बात समझ में नहीं आए, पहले खुद कोशिश करना। तो किसी ज्ञानी जीव से प्रेम से अति विनय पूर्वक अपने समाधान के लिए पूछना, ये परीक्षना नाम का तप है। दूसरे की परीक्षा के लिए उस पर प्रश्न दागना। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि परमानेंट उनके 2-5 प्रश्न होते हैं, और जो भी वक्ता आए बस उसके सामने बंदूक ठोक देते हैं, बस खत्म। सारा गांव जानता है उन्हें कि इनके 4-5 प्रश्न हैं और ये ठोकेंगे और उसे डिस्टर्ब करेंगे।
ये स्वाध्याय प्रच्छना नाम का तप नहीं है। बनारसी दास ने मालूम क्या लिखा। यदि बनारसी दास ने नहीं लिखा होता तो मेरी कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं, आपको गुस्सा आए तो बनारसी दास पे करना, मेरे पे नहीं। परस्त्री रमण है, पर बुद्धि को परखवो। दूसरे की बुद्धि की जांच करते रहना 24 घंटा, ये परस्त्री रमण नाम का व्यसन है, ऐसा लिखा। अरे तू दूसरे की क्या जांच कर रहा है? वो हमने सोचा तुम कहाँ खड़े हो। अरे बेटा, हम कहाँ खड़े हो उससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहाँ खड़े हो इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा। पूछने की मनाही नहीं है, लेकिन सचमुच हमें समझना हो तो। और हम समझेंगे ये सामने वाला इस बात को समझता ही नहीं है और जवाब नहीं दे सकता है तो नहीं पूछना, क्योंकि हमें उसको अपमान थोड़ी करना है। हमें समझते हैं कि ये ज्ञानी धर्मात्मा हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, इनने ज्यादा शास्त्रों को पढ़ा है, तो उनसे अति विनय पूर्वक पूछना, ये पृच्छना नाम का स्वाध्याय नामक तप है भाई साहब। वो उपवास से भी 10 गुना बड़ा, समझ गए आप? पूछना और पूछ के आने के बाद जो उनने बताया है उसके बारे में सोचना, वो अनुप्रेक्षा नाम का तप है। देखो, अब आप ऐसे ऐसे बैठे और कोई बात सोच रहे, कौन सी, कि आज जो चर्चा आई थी प्रवचन में, तो उस वक्त आप तप कर रहे, आपको अंदाजा नहीं है आप कितना बड़ा काम कर रहे। आप तो समझते हैं मैं बेकार समय खराब कर रहा हूं। जिनवाणी उसे तप कहती है, ये पवित्र भाव से आपने पढ़ा, जो समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ज्ञानियों से पूछा, उनने जो बताया उस पर मंथन किया, विचार किया। ये तीसरा तप हुआ, कौन सा? अनुप्रेक्षा। और चौथा आमनाय। आमनाय क्या है जानते हो आप? जो अपन ने निर्णय, गुरु जी ने बताया, अपन ने सोच के एक निर्णय पर पहुंच गए कि ऐसी बात सच्ची है, और हमने इतनी मेहनत करके एक निर्णय किया है और फिर भूल गए तो इसे भविष्य में हम भूल ना जाएं, तो उसे बार बार घोकना, रिपीट करना, उसका नाम आमनाय नाम का तप है, जिसे अपन पाठ करना बोलते हैं। ये चौथे नंबर का स्वाध्याय नाम का तप है। और अकेले भक्तामर को ही रोजीना बोलना, तत्वासूत पढ़ना, वही पाठ नहीं है। ये जो आपने विषय का जो चिंतन किया, उसके बारे में सोचना, बार बार सोचना कि भूल ना जाऊं, ये भी आमनाय नाम का तप है। लेकिन जितनी दुर्दशा आज इसकी हो रही है और किसी तप की नहीं है। भक्तामर जी का, सूत्र जी का हम पाठ करते जा रहे सैकड़ों वर्षों से। ये हमारी अम्माएं प्रतिज्ञा है कि मैं जब तक सूत्र जी का पाठ नहीं सुनूंगी, भक्तामर का पाठ नहीं सुनूंगी, तब तक खाना नहीं खाऊंगी। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, सच्ची घटना है। तो वहाँ एक मंदिर था छोटा सा, तो बहुत माताएं बहनें वहाँ मंदिर के दर्शन करने आती थी, पूजन करने आती थी, और उनके एक प्रतिज्ञा थी कि हम रोजाना सूत्र जी का और तत्वा सूत्र का और उस भक्तामर का पाठ सुने बिना पढ़ तो सकती नहीं थी, हम भोजन नहीं करेंगे। अब वो आती थी तो सूत्र का पाठ पढ़ने वाला तो कोई हर एक आदमी तो पढ़ नहीं सकता, भक्तामर भी हर एक आदमी पढ़ नहीं सकता। तो हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी थे वो आधे ही पंडित हो जाते हैं ना, तो उन्हें पकड़ती थी वो कि भैया मैं तुझे सूत्र जी सुना दे। तो हम जो लोग थे पढ़ते थे वहाँ, तो उन अम्मा जी को हम जानते थे जिन्हें सूत्र जी सुनना है, भक्तामर जी, तो हम बिल्कुल छुप जाते थे। इनके सामने आ गए तो हमारा 1 घंटा खराब हो जाएगा। पढ़ाई का समय है, कल पेपर है, अम्मा जी तो मानेंगी नहीं। तो सब लोग छिप जाते थे। अब वो ढूंढती फिरती थी, और फिर रोजाना कोई ना कोई तो पकड़ में आता था ना। एक दिन मैं पकड़ में आ गया, क्या कि बेटा तत्वासूत्र का पाठ सुना दे। ये ठीक है सुना देता हूं। मैं बैठ गया, सुनाने लग गया। इतना में एक दूसरा विद्यार्थी आया,
बोली बेटा इधर आ इधर आ। वो आ गया निश्चिंत, फिर वो छिपा नहीं। क्यों? वो समझ गया ये फंस गया है, अम्मा जी इसके पास सुन रही है, अब मैं तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। शेर को एक शिकार मिल जाए ना तो फिर सारे हिरन आजाद हो जाते हैं, उसके ऊपर से भी निकले तो शेर उससे बोलता नहीं है। अब तो जो 3 दिन बाद शिकार करेगा तब खतरा है, 3 दिन तक नहीं करता, फिर चौथे दिन करता है, समझे ना। इसलिए वो सब देख लिए, पकड़ा गया, अब वो निश्चिंत हो गया, आ गए सब बाहर। इधर आ बेटा इधर आ, आज बहुत देर हो गई, तू जरा भक्तांबर सुना दे। तो उसने भक्तांबर शुरू किया, मैंने तत्वा सूत्र शुरू किया और अम्मा जी ने माला ली और शुरू कर दी। 3 काम एक साथ। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, मेरे साथ घटी है जो। तो उन्होंने कहा कि अम्मा जी को समझती तो है नहीं कि तत्वा सूत्र में कितने सूत्र हैं, कितने अध्याय हैं, कुछ है। अपन इतना घंटा भर खराब क्यों करें? तो अपन ने पहले अध्याय के 5-7 सूत्र पढ़े और फिर बोला इति तत्वार्थादिगमे मोक्षास्ते प्रथमो अध्याय। और फटाफट 5-7 सूत्र पढ़े, दूसरे अध्याय। ऐसा हमने 15 मिनट में पूरा सूत्र ही उन्हें सुना दिया। अम्मा जी बहुत खुश, हम भी खुश और अम्मा जी भी खुश। चली गई आराम से। हम क्या समझते थे कि हमने जग जीत लिया, लेकिन दूसरे दिन अम्मा जी आई तो वो कहें वो पतला पतला लंबा लंबा लड़का कहाँ है? कहीं क्यों कि मैं तो सूत्र जी उससे ही सुनूंगी, तुम लोग घंटों लगा देते हो, वो 15 मिनट में निपटा देता है। अम्मा जी बहुत प्रशंसा कर रही थी तो हमारे सहपाठियों को बर्दाश्त नहीं हुई। एक दूसरे की प्रशंसा आसानी से पचती नहीं है, तो उनने कहा अम्मा जी आप समझती नहीं हो, वो बहुत बदमाश है। कि क्या बदमाश है? उन्होंने कहा वो पूरे सूत्र नहीं पढ़ता है, वो कुछ सूत्र पढ़ता है और प्रथम अध्याय। तो अम्मा जी बहुत भोलेपन से बोली, भैया उसका पाप उसके माथे, हमें क्या, हमने तो सूत्र जी सुन लिया। मैंने कहा गजब हो गया, पाप हमारे माथे, पुण्य पुण्य अम्मा जी बता। 20-20 साल तक सूत्र जी का अध्याय सुनते हो गए, यही पता नहीं पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, दूसरे में 53 सूत्र हैं, तीसरे, समझ गए ना कितने सूत्र हैं, कितने अध्याय हैं, क्या प्रकरण चल रहा, कुछ पता नहीं। ऐसे पाठ से क्या होगा? इसलिए वो कहे भजन बोला था ना एक आदमी ने कि वो तोता पढ़ता है, पाठ तो तोता करता है, उसका तो कुछ नहीं हुआ उसे ज्ञान। यदि सचमुच हमने वाचना की, फिर परीक्षना की, फिर हमने उस पर चिंतन किया और हमें किसी निर्णय पर पहुंच गए, तो फिर हमने भूल ना जाए इसके लिए उसका हमने रिपीटिशन किया, तो उसका नाम क्या नाम, आमनाय नाम का तप है। और फिर धर्मोपदेश। ये 4 छेद में से निकल जाओ बेटा। पहले बांचो, फिर पूछो, फिर सोचो, फिर पाठ करो, फिर तुम्हें धर्मोपदेश देने का अधिकार है। क्या उन्होंने ना बांचा है, ना किसी से पूछा है, ना सोचा है, ना याद किया है, और उपदेश देने बैठ गए। यहाँ वहां की गप्पें लगाने के अलावा और क्या करोगे? तत्व की तो कोई बात बता नहीं सकते। बस एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। बस कहानी किससे सुनाओगे? क्यों? तो स्वाध्याय नाम का भी एक तप है भाई साहब, और ये सबसे महान इसलिए है कि इससे पुण्य का लाभ तो होता ही होता है, ज्ञान का लाभ भी होता है। ख्याल में आई ना? ये परम तप है, और इससे बड़ा यदि कोई तप है तो उसका नाम है ध्यान, जो अंतर मुहूर्त में केवल आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान भी नहीं, वो शुक्ल ध्यान के हमारा उपयोग अपने आत्मा पर लगातार अंतर मुहूर्त तक रहे,
तो जिससे गारंटी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ध्यान नाम का तप है, जो साक्षात मुक्ति का कारण है, केवल ज्ञान का कारण है। आज वो ध्यान हमारा ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा है, हमारी डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? जगह जगह ध्यान शिविर लगने लग गए हैं, ध्यान मंदिर बन गए हैं, एयर कंडीशन। क्यों? हमारे पूज्य तीर्थंकरों ने और हमारे आचार्य भगवंतों ने तो सम्मेद शिखर की गिरनार की चोटी पे जाकर ऐसा ऐसी धूप में, क्यों, वहां पर ध्यान लगाया था। और आज हमें ध्यान लगाने के लिए एयर कंडीशन हॉल चाहिए कि पंडित जी आप समझते तो हो नहीं, गर्मी लगती है ना तो फिर ध्यान में मन नहीं लगता है। उन्हें गर्मी नहीं लगती थी। और बाहर कितने डांस मच्छर हैं। अरे हमारे उन मुनिराजों को शेर खा गए थे तो भी उनका ध्यान से नहीं चिगे थे, और तुम मच्छरों से तुम्हारे ध्यान से उड़ जाता है। क्यों? वे सबको, पूरे परिवार को छोड़कर, माँ बाप को, बाल बच्चों को, पत्नी को पर्वत की चोटी पे नग्न दिगंबर हो जाकर के ध्यान करने बैठे थे, और हम उस एयर कंडीशन हॉल में पत्नी को बगल में बैठा कर ध्यान करते हैं। 10 जोड़े बैठे हों तो ऐसा नहीं कि एक तरफ महिलाएं बैठ जाएं एक तरफ पुरुष। ये तो पुरातन पंथी सभा है। आधुनिक सभा देखो तुम, कुर्सियां लगी हैं, एक पति फिर पत्नी, एक पति पत्नी जोड़े से सब बैठे, सिनेमा हॉल में बैठते हैं ना, वैसा ही हाल, वैसी ही कुर्सियां, वैसे ही पत्नी पत्नी जोड़े के साथ बैठे हैं। क्यों? मोक्ष भी जाएंगे तो वो जोड़े के साथ ही जाएंगे। मैं तो बहुत पहले लिखा था, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओ। अरे ध्यान जो 8 कर्मों के नाश का उपाय है, उसे हमने दवा बना लिया है, उसे हमने मौज शौक की चीज बना ली है, उसे हमने पिकनिक बना ली है। ये अच्छी बात नहीं है, ये ध्यान का मजाक है। हम इन 12 तपों को असली रूप में समझें और अपने जीवन में अपनाएं और अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।